द स्टोरी वॉज टोल्ड, और फिर ये कहानी बताई गई, री टोल्ड, बार बार बताई गई, एम्बेलिश्ड और बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। द डेयर ओल्ड बॉय नेवर टर्न्ड अ हेयर, मगर प्यारे बूढ़े लड़के चिप्स पर कोई खौफ के आसार नज़र नहीं आए। इवन फाउंड सम ओल्ड टैग टू इलस्ट्रेट व्हाट वाज गोइंग ऑन, और उसने बल्कि पुराने जो है वो तारीख से एक मिसाल निकाल ली, उसके जैसे कि अब हो रहा था ऐसे ही पुरानी तारीख से एक मिसाल निकाली। समथिंग इन सीज़र अबाउट द वे द जर्मन फॉट, उसमें ऐसी ही कोई बात थी जो कि सीज़र में थी जब जर्मन जो है वो लड़ते थे। यू वुडेंट थिंक देयर वर थिंग्स लाइक दैट इन सीज़र, ऐसी ही कोई चीज़ रूमी हुक्मरान सीज़र में थी। तुम सोच भी नहीं सकते कि सीज़र में ऐसी कोई बातें थीं, क्या तुम सोच सकते हो? एंड द वे चिप्स लाफ्ड, और चिप्स जिस अंदाज से हंसा, यू नो द वे ही डज लाफ, तुम जानते हो उसका हंसने का तरीका क्या है। द टीयर्स ऑल रनिंग डाउन हिज फेस, और आंखों से आंसू बहने लगे। नेवर सीन हिम लाफ सो मच, और उसको इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा गया था। ही वॉज अ लेजेंड, वो एक दास्तान बन गया था। विद हिज ओल्ड एंड टैटर्ड गाउन, अपने पुराने और फटे हुए गाउन से। हिज वॉक दैट वाज जस्ट बिगनिंग टू ब्रेक, और उसकी वो चलता तो चलते लड़खड़ा जाता। into a stumble, and his mild eyes peering over the steel rimmed spectacles, उसकी जो है वो अधखुली आँखें या नरम निगाहें जो हैं वो पीरिंग ओवर द स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, स्टील के फ्रेम वाली ऐनक के ऊपर से झांकते हुए। एंड हिज क्वेंटली ह्यूमरस सेइंग्स, और उसकी जो है वो मदहोश कर देने वाली मज़हका खेज़ उसकी बातें। ब्रुकफील्ड वुड नॉट हैव हैड एन एटम ऑफ हिम डिफरेंट, और उसके जैसा ब्रुकफील्ड में और कोई भी नहीं था। नवंबर 11th 1918, नवंबर 11 नवंबर 1918, न्यूज़ केम थ्रू इन द मॉर्निंग, ख़बर जो है वो सुबह फैल गई। आ होल हॉलीडे वाज डिक्रीड फॉर द स्कूल, और स्कूल में एक पूरे दिन की छुट्टी थी। एंड द किचन स्टाफ वर एम्प्लोर्ड टू प्रोवाइड एज चेयरफुल स्प्रेड एज वार टाइम रेशनिंग प्रीमिटेड, और किचन के जो स्टाफ था उसको ये हिदायत दी गई कि अच्छा कुछ उम्दा खाना जो है वो बनाया जाए। There was much cheering and singing and a bread fight across the dining hall, और खाने वाले हॉल में बहुत ज़्यादा कहकहों की आवाज़ें और गुनगुनाने की आवाज़ें थीं, और ब्रेड रोटी पर छीना झपटी हुई। when chips entered in the midst of the uproar, और इस शोरगुल में जब चिप्स वहाँ पर आया, there was an instant hush, और हर तरफ खामोशी छा गई। and then wave upon wave of cheering, everyone gazed on him with eager, और फिर कहकहों की आवाज़ों लहरों के ऊपर लहरें। एवरीवन गेज्ड ऑन हिम विद ईगर, हर कोई उसे बेचैनी से देख रहा था। शाइनिंग आइज, चमकती आंखें, एज ऑन सिंबल ऑफ विक्ट्री, जो कि निशानदही करती थीं कामयाबी की ही, फतह की। ही वॉक टू द डाइस, वो डाइस पर गया। सीमिंग एज इफ़ ही विश टू स्पीक, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। दे मेड साइलेंस फॉर हिम, और वो तमाम लोग उसके लिए चुप हो गए। वॉक टू द डाइस, और डाइस की तरफ चुप हो गए। बट ही शूक हिज हेड आफ्टर अ मोमेंट, और फिर उसने ना में सर हिलाया। स्माइल्ड, एक लम्हे बाद, और मुस्कुराया। एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर आगे चल दिया। इट हैड बीन अ डैम्प फॉगी डे, ये एक डैम्प फॉगी एक नमी वाला और फॉगी डे, जब फोग थी, धुंध वाला दिन था। एंड द वॉक अक्रॉस द क्वाड्रेंगल टू द डाइनिंग हॉल, और अपने कमरे से डाइनिंग हॉल तक के सफ़र में हैड गिवन हिम अ चिल, उसे ठंड लग गई थी। द नेक्स्ट डे ही वॉज इन द बेड विद ब्रोंकाइसिस, और अगले ही दिन वो छाती
की बीमारी के साथ बिस्तर पर लेट गया एंड स्टेड देयर टिल आफ्टर क्रिसमस, और क्रिसमस के बाद तक वो वहीं रहा. बट ऑलरेडी ऑन नाइट ऑफ नवंबर 11th आफ्टर हिज विज़िट टू द डाइनिंग हॉल, लेकिन हमेशा से बट ऑलरेडी पहले से ऑन नाइट ऑफ नवंबर 11 नवंबर की उस रात को, आफ्टर हिज विज़िट टू डाइनिंग हॉल, अपने उस दौरे पर जो उसने डाइनिंग हॉल का किया था, ही हैड सेंट इन हिज रेजिग्नेशन, उसने अपना इस्तीफ़ा उससे पहले भेज दिया था टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को. व्हेन स्कूल रीअसेंबल्ड आफ्टर द हॉलीडेज़, जब क्रिसमस की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा से शुरू हुआ, ही वॉज बैक एट मिसेस विकेट्स, वो मिसेस विकेट के पास वापस चला गया. एट हिज ओन रिक्वेस्ट, अपनी दरख्वास्त पर. देयर वर नो मोर फेयरवेल और प्रेजेंटेशंस, उसकी अपनी दरख्वास्त पर उसे मज़ीद कोई अलविदाई तकरीब और तहाइफ नहीं दिए गए. नथिंग बट आ हैंडशेक विद हिज सक्सेसर, the word and the word acting crossed out on official stationery. और फिर बस उसने अपने बाद में आने वाले हेड से हाथ मिलाया एंड और स्कूल की जो स्टेशनरी थी वहाँ से एक्टिंग का लफ्ज़ जो है वो मिटा दिया. द ड्यूरेशन वाज ओवर, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन दौरानिया था काम करने का वो ख़त्म हो चुका था.